हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्वीटी ओझा। सो आज का रीडिंग है व्हाट इज़ नेक्स्ट इन करियर, लव, फाइनेंस। हम सारे एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। एंड ये वीडियो आपके लिए है। ये आप कैसे समझेंगे, इसके लिए कुछ साइंस हैं। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर देख रहे होंगे, जैसे कि 555 एंड 777, ये सारे एंजल नंबर। एंड इसके अलावा आप आई थिंक बैलेंस फील कर रहे होंगे अपने लाइफ में एंड हारमनी में होंगे। मतलब आप कॉन्फ्लिक्ट में आप जाना नहीं चाह रहे होंगे, आप बैलेंस में होंगे, हारमनी फील कर रहे होंगे, हारमनी में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। ये थोड़ा साइंस है। इसके अलावा आई थिंक साइंस क्या है, पेशेंस। आई थिंक पेशेंस, आप पेशेंस कितना ज़रूरी होता है आप ये समझ चुके हैं। एंड आप इम्पेशेंट नहीं बन रहे हैं। आप फ्यूचर को लेके इतना जानने का कोशिश नहीं कर रहे कि फ्यूचर में क्या है। आप प्रेजेंट में रहने का ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा साइंस है। इसके अलावा हो सकता है कि यू नो कि कुछ होने वाला। आपका इंट्यूशन मुझे लगता है बहुत अच्छा है। यू नो कि कुछ फ्यूचर में है कुछ। बट देन ऑल्सो आप अपने सारे जितने आपके ड्रीम है, जो भी चीज़ें, उसे आप काम डाउन करके रख रहे हैं। मतलब आपके जितने सारे, व्हाट इज़ दैट वर्ड, आई थिंक इमेजिनेशन। आपके जितने इमेजिनेशन है, आपने जितना इमेजिन किया आपको ये चाहिए वो चाहिए, आप सब कुछ को मैनेज करके रख रहे हैं अपने अंदर। दिस इज हारमनी अपने अंदर ला रहे हैं। आई थिंक द बैलेंस इज़ द मेन वर्ड। सो आई थिंक ये सारे साइन अगर आपके अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप वीडियो के अक्रॉस आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वीडियो राइट पर्सन एंड राइट टाइम पे पहुंच जाएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट मी शफल द कार्ड। एंड गाइस, और एक बात, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू, आई यूज़ माई पर्सनल हैंडमेड डेक्स। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको आपका जो भी एडवाइस है, आपका जो भी इस पे तर्क है, आपका जो भी इस पे बात है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मुझे नॉर्मल डेक यूज़ करना चाहिए या कि हैंडमेड डेक जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा और एक बात आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक नया डेक पे काम कर रही हूँ जो कि जल्दी आपको वीडियो में दिखाई देगा। सो रेडी फॉर डैट, गेट रेडी फॉर डैट एंड या लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लाइफ। ये एक जनरल वीडियो होने वाला है, तो जो रेजोनेट हो रहा है आप उसे लीजिए एंड जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद वो आपके लिए नहीं होगा। एंड ये टाइमलेस है, यानी कि आपको जब भी ये मिलेगा तब ये आपके लिए ही होगा। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप शुरू के 10 सेकंड स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं शफल करने वाली हूँ। Okay guys, let's see कि what is next in your life. सेल्फ लव। आप अपने लिए बहुत ज़्यादा ही अब केयरफुल होने वाले हैं। मतलब आप अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं, इंडिपेंडेंट होने वाले, अपने लिए कुछ एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आप कुछ अपने लिए अपने पैसों से नया घर ले रहे हो, नया कार ले रहे हो, या फिर नया कुछ ले रहे हो अपने लिए। आप मुझे अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ लव इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। आई थिंक इंक्रीज हो चुका है। एंड नेक्स्ट, इसके अलावा आप एक साइकिल के एंड तक पहुंच चुके मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है आप एक न्यू साइकिल या न्यू चक्र ओपन करने वाले, न्यू साइकिल। एंड जो प्रीवियस साइकिल था उसे आप एंड कर चुके हैं या एंड तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बॉस एनर्जी जो होता है ना, बॉस लेडी वाला एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। इस कार्ड से भी, इस कार्ड से भी मुझे लग रहा है आपका जुपिटर बहुत अच्छे प्लेसमेंट पे है। गुरु की कृपा दिखाई दे रही है मुझे। इसके अलावा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है, मेंटल क्लैरिटी दिखाई दे रहा है।
एंड या स्टेबिलिटी, आपका परिस्थिति जितना भी ख़राब है, जितना भी आपके अनुसार नहीं है, आपके आपके मतलब आपका सराउंडिंग आपके अनुसार जितना भी नहीं है, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी है, इमेच्योरिटी वाले एनर्जी से निकल के आप मैच्योर बन चुके हैं। एंड या आपके लाइफ में आई थिंक स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा है, बट आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, इसे हैंडल करना आप अच्छे से जान रहे हैं। आप कितने भी ख़राब सिचुएशन को, कितने भी उलझे हुए सिचुएशन को सॉल्व करने में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पे गुरु की कृपा मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एंड या आप में थोड़ा इमेच्योरिटी वाला जो एनर्जी था पहले, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक आप और एक साइन मुझे अभी ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कहना था कि आई थिंक आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, या फिर आप कहीं, आप जैसे कि आपके घर के बगल में ही हो कोई जगह जहाँ आप अकेले जाएंगे, अलोन, सॉलिट्यूड, मुझे ये वाला दिखाई दे रहा है कि आप सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम एक एक कार्ड करियर, लव एंड फाइनेंस में भी निकाल लेते हैं, एक एक कार्ड करके। मैं इसमें टाइम स्टैम्प नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैंने इसे डिवाइड नहीं किया है, जस्ट एक एक कार्ड एक इन्फॉर्मेशन के लिए निकाल लेते हैं। करियर, सबसे पहले करियर। ओके, करियर में जो भी आपका कन्फ्यूजन था, केओस था, वो सब क्लियर हो चुका है। एंड या मेंटल क्लैरिटी एंड रिसोर्सफुलनेस, जो अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते थे या फिर अपने जॉब में कुछ एक्स्ट्रा वो करना चाहते थे, तो आपके लिए अच्छा टाइम है, आपका प्रमोशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स चेक लव, आपके लव लाइफ का क्या है। लव लाइफ, लव लाइफ बहुत स्टेबल है, आप स्टेबल रख रहे हैं उसे। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ट्रूथफुल है, आप बहुत सच बात बोल रहे हैं, लॉयल रह रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का मतलब झूठी दिलासा या कुछ ऐसा नहीं दे रहे हैं। आप मुझे डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, फीमेल या मेल उसके अलावा, लेकिन आप मुझे डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इसके अलावा आप आप जिस तरह के हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका पार्टनर उस तरह का ही हो। आपने बहुत लोगों को लेट गो किया है, अगर जो आप पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जिनका एनर्जी आप लेवल मैच नहीं कर रहा था आपसे, आपने डिसिप्लिन में आके उन लोगों को अपने लाइफ से हटाया है। वेरी गुड साइन। नेक्स्ट क्या है अगर देखा जाए तो, व्हाट इज नेक्स्ट इन लव। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज पेशेंस। आप जो अगर रिलेशनशिप में है तो आप बहुत ज़्यादा अगर हड़बड़ी करना चाहते थे, अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे, बहुत जल्दी करना चाहते थे, तो आप गाइडेंस के द्वारा, आप किसी गुरु के गाइडेंस, मेंटोर या फिर खुद के इनर गाइडेंस के द्वारा अपने पेशेंस सॉरी गाइस, आपने पेशेंस लाना सीखा अपने अंदर, अपने पेशेंस करेंगे, आप पेशेंस डेवलप करेंगे। इसके अलावा आप बहुत ही अच्छे मुझे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लव के लाइफ में, जिससे आपका लव लाइफ मुझे बहुत सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कोई सिंगल था तो आपके लिए रिवॉर्ड आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, आपके अंदर होप था एंड आ रहा है नया पार्टनर। एंड अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपके लिए दिखाई दे रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑन डीपर लेवल, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट द थिंग इज़, यहाँ पे एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी छोटा सा, कि आपके पार्टनर जो है या फिर आप जो है, ये बहुत ज़्यादा लॉयल है। मुझे आपके पार्टनर का एनर्जी ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा लॉयल है एंड झूठ एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। एंड अगर आप थोड़ा स्पीड करेंगे तो वो आपके स्पीड लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपके रिश्ते में कुछ अनबन हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पेशेंस रहने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ये वाला कार्ड आया है। काम रहिए, पेशेंस रहिए, हड़बड़ी मत करिए। ये एक मतलब गॉड का ये टाइमिंग है, गॉड का टाइमिंग कभी गलत नहीं होता है। अगर आपका रिलेशनशिप में डिले हो रहा है, आपका बात नहीं हो रहा है, आपका बात बंद है, नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट एक्चुअली नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि कम बात हो रहा है, ज़्यादा बात नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये गॉड का टाइमिंग है। गॉड जब जो चाहते हैं वो हो जाता है, तो आप चिंता मत लीजिए एंड स्पिरिचुअल रहिए, आप होप मत खोइए। लेट्स सी इन फाइनेंस नाउ। ओके,
फाइनेंस में मुझे किंग ऑफ कप्स कार्ड आया, इसका मतलब है कि फाइनेंस आपका स्टेबल रहेगा, ना ज़्यादा ना कम, आपको जितना चाहिए उतना आपका रहेगा फाइनेंस। इसके अलावा आप सही डायरेक्शन में हैं, अगर आप इसी डायरेक्शन में चले तो आपका फाइनेंस में अच्छा वृद्धि होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक घर वाले आपको हेल्प करेंगे, अगर आपके पास नहीं था, अगर पैसा नहीं है तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके घर वाले हेल्प कर रहे हैं आपको। इसके अलावा आप भी बहुत स्टेबिलिटी अपने इमोशंस के साथ डील करते हुए फाइनेंस में कर रहे हैं, जिसकी वजह आपका फाइनेंस मुझे अभी स्टेबल दिखाई दे रहा है, मुझे ऊपर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी जनरल में सबके लिए क्या है। वीडियो ज़्यादा बड़ा मैं नहीं करूँगी। ओके, यस, अपने लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। परिस्थिति जितना भी ख़राब है आप अपने लिए खड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करना है, मैंने पहले ही कहा था, एंड ये कार्ड भी दिखाई दे दिया कि आप दुनिया से अलग हो गए। अब आप जैसे कि आप अगर किसी फ्रेंड सर्कल में थे पहले या किसी और चीज़ में, तो आप उससे अलग हो गए, अपने बारे में जान रहे, अपने ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एंड यस, सी द सन कार्ड एंड द 9 ऑफ कप्स कार्ड, इसका मतलब है वेल्दीनेस एंड प्रोस्पैरिटी, ग्रोथ की ओर अपने आप को ले जा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है आप अपनी तरफ इन सब चीज़ों को। ड्रीम्स जो भी आपके थे कंप्लीट हो जाएंगे। सो दिस रीडिंग वाज वेरी नाइस, मुझे अच्छा लगा ये रीडिंग आपके लिए देख के कि आप इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आई थिंक पहले आप इतना मैच्योर, इतना काम नहीं थे एंड इम्पेशेंट थे, बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए होता था। बट आई थिंक फ्यूचर में आप मुझे बहुत ही जल्द वो सब चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा रीडिंग था आपके लिए। एंड नेक्स्ट मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी गाइडेंस मिला यहाँ पे आप उसको फॉलो करिए। एंड लेट्स सी फ्रॉम दिस। ओके, द प्लैनेट्स आर अलाइनिंग, द इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। आई सेट, मैं कह ही रही थी कि आपके लिए कुछ अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। नॉलेज इज़ पावर, आप नॉलेज इज़ पावर, आप नॉलेज अपने अंदर ले रहे हैं, मतलब आप नॉलेज अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप नॉलेजफुल पर्सन बन रहे हैं। तो दिस वॉज द रीडिंग, आई थिंक सो, या सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मोर ओवर, अगर आपको कोई और प्रकार का रीडिंग चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप इस चीज़ को भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका ज़रूर देखूँगी एंड मैं आपके ऊपर काम करूँगी, आई मीन आपका रीडिंग ज़रूर करूँगी। सो बाय गाइस।